हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे थे मैथमेटिकल लॉजिक। तो बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी निगेशन सीख रहे हैं। ठीक है, निगेशन सीख रहे हैं। तो इसमें मैंने बेसिक 3 लॉ पिछले वीडियो में बताए थे, कंडीशनल, बाई कंडीशनल और कौन सा था, डी मॉर्गन्स लॉ। ये लॉ आपको बेसिकली अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए तो इसका आंसर आपको फटाफट निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ वाला एग्जाम्पल। हमने 3 एग्जाम्पल स्टडी किए थे। तो देखो, इसका हम क्या करना है, अभी निगेशन करना। बहुत से बच्चों को निगेशन नहीं आता अच्छी तरह से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। निगेशन मतलब पहले इसको क्या कर दो, निगेशन ले लो, निगेशन लिख दो, बाकी एज इट इज लिखना है। क्या है यहाँ पर, पी और निगेशन क्यू, इसका एंड आर, तो इसको बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, क्योंकि निगेशन अब दोनों को भी आएगा। अब क्या करना है अगले स्टेप में, ये निगेशन साइन है, दोनों को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये निगेशन साइन पहले ए वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, निगेशन, ये अंदर ब्रैकेट के क्या है, पी और निगेशन क्यू। ये निगेशन पहले मैंने इस ब्रैकेट को लगा दिया। अब ये वाला निगेशन किसको लगाना है, आर को लगा देना है। तो यहाँ पर निगेशन क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एंड था, एंड का और करना होता है। ठीक है, निगेशन साइन जब बाहर से अंदर आता है तो एंड का क्या होता है, यहाँ पर और होता है। समझ में आ गया। यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। डी मॉर्गन्स लॉ हमने क्या किया, यूज़ किया। हमेशा ये लिखना है कि बोलना मत, क्योंकि यहाँ पर बोला है जस्टिफाई करके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये निगेशन साइन है, इसको मैंने अंदर दिया क्या, नहीं दिया, तो इसको मैं क्या करता हूँ और एक बार अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो, निगेशन इंटू पी क्या आ जाएगा, निगेशन पी, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। निगेशन निगेशन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ क्यू आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा सिंबल है, और निगेशन आर। अब देखो, यहाँ पर निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी कौन सा यूज़ किया मैंने, लॉ डी मॉर्गन्स जो लॉ है हमारा, वो क्या क्या किया मैंने यहाँ पर फिर एक बार यूज़ किया। जितनी बार भी यूज़ करेंगे आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में बोला है जस्टिफाई, लिखो। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ वाला एग्जाम्पल। ऐसे ही फिफ्थ वाला है, सिक्स्थ वाला है। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अभी। अब देखो, इसमें से हमारा फिफ्थ वाला एग्जाम्पल। ठीक है, देखो क्या दिया है, पी सिंगल एरो इन ब्रैकेट, पी और निगेशन क्यू। अब इसका हम क्या करना है, निगेशन करना है। तो इट्स निगेशन इज, अब देखो यहाँ पर देखता हूँ मैं, निगेशन लगा देता हूँ, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट डाल देता हूँ, पी सिंगल एरो पी और निगेशन क्यू, बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो, निगेशन लगाने से पहले अंदर मैं ये जो सिंबल है इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ, कंजक्शन लॉ यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, कंजक्शन लॉ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर क्या करेंगे, निगेशन साइन दे देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, कंजक्शन लॉ पहले यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो पहले का क्या करना है, निगेशन लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू कंजक्शन लॉ क्या कहता है, पहले का निगेशन ले लो। ये निगेशन को निगेशन, ब्रैकेट को ब्रैकेट, इसको मत देखो अभी, अभी सिर्फ इतने को देखो। ठीक है, पहले का निगेशन कर दो, तो पी का निगेशन, निगेशन पी आ गया। इस सिंबल को हटा दो, इसकी जगह कौन सा सिंबल लगाना है, और वाला सिंबल लगाना है। अब देखो, सेकंड वाले को मत हिलाओ, उसको ऐसे ही रखो। क्या है यहाँ पर, पी और निगेशन क्यू एज इट इज रखो, उसको मत डिस्टर्ब करो। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, कंडीशनल लॉ। तो यहाँ पर लिखो कंडीशनल लॉ, हमने क्या किया यहाँ पर यूज़ किया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, निगेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये निगेशन कैंसिल, सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर, पी रह जाएगा, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और ये निगेशन साइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, निगेशन इन ब्रैकेट पी और निगेशन क्यू, इस तरह से आ जाएगा। निगेशन मैंने यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, वो अगले स्टेप में करूँगा। यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया। अब क्या करता हूँ मैं, ये निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो यहाँ पर पी है, एंड है, निगेशन इंटू पी, निगेशन पी, निगेशन निगेशन कैंसिल, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, निगेशन निगेशन कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ क्यू आ जाएगा। ये ब्रैकेट को ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, फिर से डी मॉर्गन्स। ठीक है, हर लाइन पर आपको लिखना है कौन सा लॉ यूज़ किया।
डी मॉर्गन यूज़ किया, कंडीशन यूज़ किया, या फिर और बाई कंडीशन यूज़ किया, वो आपको हर बार लिखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला 6th वाला एग्जाम्पल। अब देखो अगला 6th वाला एग्जाम्पल, इसका भी हमें निगेशन करना है। तो निगेशन साइन पहले मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है यहाँ पर निगेशन P एंड Q और P और निगेशन Q, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसको मैं ब्रैकेट डालता हूँ और इसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, निगेशन साइन लगाओ। आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो निगेशन है और ये निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ अंदर P एंड Q रह जाएगा। बीच वाला सिंबल हो या कर दो, चेंज कर दो, और का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा। ये निगेशन का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट अंदर मत दो। ठीक है, तो पहले यहाँ पर बाहर लो P और निगेशन Q। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने अंदर नहीं किया, मैंने थोड़ा उसको बाहर रखा, उसके बाद मैं अंदर उसको मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज़ किया, डी मॉर्गन्स। ठीक है, हर बार आप लिखना होगा, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। अब देखो ये एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पर P एंड Q, एंड को एंड आ जाएगा, निगेशन साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, निगेशन इंटू P क्या आ जाएगा, निगेशन P, निगेशन निगेशन कैंसिल, Q आ जाएगा, और का क्या हो जाएगा, सिर्फ एंड हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर फिर से मैंने क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। तो ये आ गया मेरा 6 का आंसर। देखते हैं अब 7th वाला। अब देखो 7th वाले का भी आंसर हमें वैसे निकालना है। तो इसको मैं पहले एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या है यहाँ पर, P और निगेशन Q ब्रैकेट कंप्लीट, सिंगल एरो P एंड निगेशन Q लिख दिया। इसको बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दो और बाद में इसको निगेशन डाल दो। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती कब का बार। अब देखो, अब ये निगेशन साइन पहले अंदर लूँगा, मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, पहले ये एरो का मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, निगेशन को निगेशन, ब्रैकेट को ब्रैकेट। ठीक है, ये सिंगल एरो कार्ड निकालते कैसे हम, तो पहले का क्या कर दो, निगेशन कर दो। तो निगेशन यहाँ पर लगा दो स्टार्टिंग में, निगेशन इन ब्रैकेट P और निगेशन Q। ब्रैकेट को बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब देखो ये ब्रैकेट नहीं डाला तो यहाँ पर निगेशन P आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ये निगेशन है, इसको मैंने लगा दिया, पहले का निगेशन कर दो, कर दिया, इसको हटा दो, यहाँ पर सिंगल एरो की जगह क्या कर दो, और लिख दो, और सेकंड को एज इट इज, उसको कुछ मत हाथ लगाओ। तो P एंड निगेशन Q, इसको क्या करो, एज इट इज लिख दो, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। सिर्फ पहले का ही निगेशन करना होता है और बीच में और करना होता है, बस, और कुछ नहीं। यह कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, कंडीशनल। कौन सा, कंडीशनल लॉ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पहले यूज़ किया। अब क्या करता हूँ मैं, निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये निगेशन निगेशन कैंसिल, सिर्फ ये ब्रैकेट रह जाएगा, क्या है, P और निगेशन Q। अब देखो ये निगेशन मैं यहाँ पर पहले लाता हूँ, और का क्या हो जाएगा, एंड, निगेशन यहाँ पर बाहर आ गया, डायरेक्ट अंदर मत दो, P एंड निगेशन Q, ये निगेशन यहाँ पर आ गया, ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ मैंने यूज़ किया। अब इसके बाद ये निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो P और निगेशन Q एज इट इज, एंड को एंड, निगेशन इंटू P क्या आ जाएगा, निगेशन P, और एंड का क्या हो जाएगा, और निगेशन निगेशन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। फिर एक बार मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ, हर बार आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी वाला एग्जाम्पल इसमें का। चलो ये अब आखिरी वाला एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज लिख दो पहले, निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q, इसको ब्रैकेट डाल दो और बाद में यहाँ पर निगेशन लगा दिया। अब निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले इस ब्रैकेट को लगा दो निगेशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, निगेशन इन ब्रैकेट निगेशन P और निगेशन Q आ गया। अब ये निगेशन इसको भी लगा दो पर, लेकिन और का क्या करो, यहाँ पर एंड कर दो और बाहर निगेशन लगा दो। निगेशन क्या है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ है P एंड निगेशन Q। ठीक है,
इसको चेंज मत करना, एज इट इज रख देना। अब यहाँ पर पहले कौन सा लॉ यूज किया मैंने, डी मॉर्गन, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब निगेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, निगेशन निगेशन कैंसिल, क्या आ जाएगा पी, और का क्या हो जाएगा एंड, निगेशन निगेशन फिर से कैंसिल, क्या आ जाएगा सिर्फ क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एंड है, निगेशन इंटू पी, निगेशन पी, एंड का क्या हो जाएगा और, निगेशन निगेशन कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा क्यू आ जाएगा। यहाँ पर फिर से कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर फिर से यूज़ किया। तो ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 में का, वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या करते हैं हम अगली वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।